सा हुआ। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद दौरे के लिए नहीं आए, ना ही एलजी मनोज सिन्हा आए और ना ही अमित शाह आए। क्या इन सब ये जो हस्तियां हैं, क्या इनका आना जरूरी नहीं था? मैंने बोला ना, लोगों का दुख बांटना इनका ये जरूरी। अवाम पूछे ना कि एलजी साहब क्यों नहीं आए। वो तीन ऑपरेशन होती है कहीं तब तो एलजी मनोज सिन्हा पहुंच जाते हैं। और रही कंपनसेशन की बात, तो क्या मात्र 2 लाख से किसी का गुजारा होगा जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर जो शदीद जख्मी है, क्या 1 लाख रुपए से उनका इलाज हो सकता है? और महंगाई का भी जमाना, आप सब बड़ी तेज तरार पत्रकार हो आप, एक अच्छी पत्रकार हो। एक छोटी सी उम्र में आप बड़े बड़े पत्रकारों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसी सच्चाई कोई सामने लाने का कोशिश ही नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये 2 लाख रुपया मुआवजा तो ये मजाक। आपने देखा होगा कि किस तरह से पहले जम्मू में कई सारे मुद्दे थे, उनमें से एक मेन मुद्दा था स्टेटहुड। जो लगातार जम्मू के लोग स्टेटहुड की मांग कर रहे थे, कश्मीर के लोग भी स्टेटहुड की मांग कर रहे थे। और सुनील डिम्पल जी हैं जो कि हमेशा आपने इस चीज को लेकर लड़ते हुए देखे कि जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना ही चाहिए। 5 अगस्त 2019 से लेकर आज 25 यानी कि अगस्त 2025 तक, आज तक जो है सुनील डिम्पल हमेशा इस चीज को लेकर लड़ते हुए देखे होंगे आपने कि स्टेटहुड की मांग जो है इनकी मेन मुद्दा रहता है। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं तो जम्मू कश्मीर के जितने भी लोग हैं वो एक अलग ही मुद्दे को लेकर इस वक्त सुर्खियों में है, क्योंकि जिस तरह से लगातार खराब मौसम के कारण क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। कठुआ की मैं बात करूं, किश्तवाड़ की मैं बात करूं, अलग अलग जगहों पे क्लाउड ब्रस्ट जो है देखने को मिल रहे हैं। उस चीज को लेकर देखिए पॉलिटिक्स जो है सामने आ रही है। उसी मुद्दे पे आज हम सुनील डिम्पल जी से बातचीत करेंगे कि आज जम्मू प्रेस क्लब में ये आए हुए हैं तो क्या मोटिव है इनका, और क्लाउड ब्रस्ट को लेकर जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है उस चीज को लेकर ये क्या राय रखते हैं। सुनील डिम्पल जी, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल रहेगा कि किश्तवाड़ में हमने देखा कि वहां के जो लोग हैं वो हाथ जोड़ जोड़ के सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें हमारी डेड बॉडी चाहिए। तो इस पर भी पॉलिटिक्स। बिल्कुल साहिबा, आपका सवाल मैं समझ गया और बड़े अफसोस की बात है, ये सियासत का समय नहीं है, राजनीति का समय नहीं है, ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने का समय नहीं है, लोगों को गुमराह करने का समय नहीं है। इतनी बड़ी तबाही का मंजर किश्तवाड़, चिशोती और मछेल माता में हो गया। इतना बड़ा तबाही का मंजर कठुआ जिले में और सांबा में और पुंछ राजौरी में और कश्मीर में भी हो गया। इसके ऊपर लाशों पे सियासत करेंगे आप? आपने बिल्कुल सही कहा, यहां पे तो कफन तक की सियासत हो रही है, शवों के ऊपर सियासत हो रही है, शवों के ऊपर कफन चढ़ाने के लिए खींचे जा रहे हैं, फोटो सेशन हो रहा है और वो चढ़ाए जा रहे हैं। और उसके साथ साथ अफसोस इस बात का है कि वहां पे हाथ जोड़ जोड़ करके लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ये राजनीति मत कीजिए, हमारी डेड बॉडीज हमको दे दीजिए, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप जाएं। लेकिन वो जो आपने जिक्र किया, जो तमाम पत्रकार मित्र मुझसे ये बार बार पूछ रहे हैं, तो इसको लेकर के मैं ये कहूंगा कि सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को चाहिए था कि किश्तवाड़, कठुआ, चिशोती, मछेल माता का और जितना भी तबाही, जहां पे भी आज क्लाउड बर्स्ट की वजह से सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिए हुए हैं, क्या वहां का जायजा लेने के लिए किश्तवाड़ एलजी साहब गए? नहीं गए। और इसीलिए मैंने आज ये मांग करी है कि अगर ये सारे के सारे 28 जम्मू के एमएलए हैं, डोगरा खुद को कहते हैं, 2 मेंबर पार्लियामेंट भी है यार, और ये भी देखने में आया कि जब मेडिकल कॉलेजेस में पत्रकार वार्ताओं में हंसते हंसते नजर आए, कुछ जो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे मेडिकल कॉलेज, वो भी विजुअल्स आपके पास होंगे, हमने भी विजुअल वो सोशल मीडिया में ही देखे हैं। और कई लोगों का ये भी इल्जाम है कि उन्होंने अपने मेंबर पार्लियामेंट को किश्तवाड़ में देखा ही नहीं, ये भी इल्जाम लगा हुआ है, वहां पे वीडियोज आई हैं वहां पे। अगर आप इतने ही हमदर्द हैं, पीएमओ मंत्री जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर जी और 28 जो जम्मू के एमएलए हैं, तो अपने 3-3 महीने की तनख्वाह जो है वो इतनी तबाही, मंदिर, घर, होटल्स, जाने चली गई, उनके राहत कोष में आप डाल दीजिए। 3-3 महीने के डालेंगे? बीजेपी वाले डालेंगे? आज मैंने ये सवाल आपके थ्रू बीजेपी वालों से पूछा है, क्या 90 एमएलए डालेंगे? क्या सबसे पहले तो बीजेपी के जम्मू से मिला है मैंडेट, तो क्या वो डालेंगे?
अब इस सवाल के ऊपर भी आप देखना, जब आप ये वीडियो अपलोड करेंगे तो बीजेपी के ट्रोल करना शुरू हो जाएंगे। वो कहेंगे हम भिखारी हैं, हम ये हैं, हमें नहीं चाहिए रियासत, हमें नहीं चाहिए है, हमें यूटी ही ठीक है। ये इनके आईटी सेल करेंगे, इनके डिजिटल क्रिएटर करेंगे। इसीलिए मैंने ये कहा है, इसके ऊपर सियासत मत कीजिए। पुलिस वालों के साथ झगड़ा करते हैं, डीसीज के साथ झगड़ा करते हैं, इल्जाम लगाते हैं। वहाँ पे जो बीजेपी की एमएलए हैं शगुन परिहार जी, आपने देखा होगा कि किस तरह से वो एसएचओ और लोगों पे चिल्ला रहे थे कि यहाँ पे गाड़ियों की सुविधा मुफ्त क्यों नहीं है, लेकिन ये काम पुलिस का नहीं है गाड़ियों की सुविधा मुफ्त करना। शबीन साहिबा, आपने बिल्कुल सही कहा। वो आरटीओ जिसने वो देनी है वो गाड़ियां, मैंने खुद देखा है, वो 24/7 काम कर रहा है। वो पुलिस के एसएसपीज और जो भी ऑफिसर आला अधिकारी हैं 24/7 काम कर रहे हैं। डीसी 24/7 काम, एसडीएम 24/7 काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि वो आरटीओ जो रात को सोता नहीं है, सड़क के ऊपर बैठ करके खाना खा रहा था, गाड़ियों के पीछे चटाई डाल करके, दरी डाल करके बैठा हुआ। और इससे ज्यादा क्या सबूत चाहिए कि प्रशासन काम कर रहा है। हाँ, प्रशासन से एक जगह गलती हुई। प्रशासन को जब ये मालूम था कि क्लाउड ब्रस्ट होगा, तबाही होगी, तूफान और बाढ़ आएगी, उस समय यात्रा को रोक देना चाहिए था। रेड अलर्ट पहले ही जारी कर दिया था, तो यात्रा को आगे क्यों जाने दिया। और एक बड़ा सवाल है, कुछ लोगों की वहां पे रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुई है, तो बिना रजिस्ट्रेशन के यात्रा की अनुमति क्यों दी जाती है वहां जी, पे? बिल्कुल सही बात है। पहले तो हेलीकॉप्टर भी चलते थे, वो भी नहीं चल रहे आजकल, हेलीकॉप्टर भी नहीं चल रहे। और जो जिस शक्ल में वहां से डेड बॉडीज शव आ रहे हैं, हमने ये देखा है कि वो गारे में, मिट्टी में लिपटे हुए, और वो डिकम्पोज भी होना शुरू हो गई हैं बॉडीज। क्यों? क्योंकि एम्बुलेंसेज के जरिए आ रहे हैं। हमने कहा था हेलीकॉप्टर की सर्विस लगाई, क्या हेलीकॉप्टर आपने अपने जुटने के लिए रखे हुए हैं सरकार ने? इतने लंबे स्कॉट जो है किस बात के लिए हुए हैं एमएलएज ने? उल्टा लोगों के ऊपर बोझ है। आपके पेट्रोल के खर्चे, आपके डीजल के खर्चे कौन भरेगा? एक एक एमएलए को कितने स्कॉट्स की जरूरत है? क्यों जरूरत है? 2 सिक्योरिटी ऑफिसर्स काफी हैं उनके लिए। ऐसा कौन सा आपकी जान को खतरा है? कोई जान को खतरा है? दिखावा, स्टेटस, एस्कॉर्ट रखे हुए, लोगों को काम नहीं करने देते, धमकाते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं। और इसके साथ साथ मैंने ये भी देखा कि वहां से जो डेड बॉडीज आ रही हैं पूरी गारे से और कीचड़ से भरी हुई है। किसी मंत्री का, या यहाँ पे वो विधायक थे, या जो वहां पे मंत्री गए, या एमएलए थे, या वो नेता लोग गए, किसी के कपड़े के ऊपर क्या कीचड़ की छींट थी? नहीं थी साहिबा। यहां से पता चल जाता है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो। इसीलिए मैंने आज सीधी बात कह देता हूं कि मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से और होम मिनिस्टर साहब से कहा है कि आप आए, एरियल सर्वे करें और एक फाइनेंशियल पैकेज का ऐलान करें। इतना बड़ा हादसा हुआ, प्राइम मिनिस्टर साहब खुद दौरे के लिए नहीं आए, ना ही एलजी मनोज सिन्हा आए और ना ही अमित शाह आए। क्या इन सब ये जो हस्तियां हैं, क्या इनका आना जरूरी नहीं था यहाँ पे? मैंने बोला ना, लोगों का दुख बांटना इनका जरूरी। अवाम पूछे ना कि एलजी साहब क्यों नहीं आए, वो 3-3 महीने का अपना जो तनख्वाह है वो इनको क्यों नहीं दे रहे? जब इनॉग्रेशन होती है कहीं तब तो पहुंच जाते हैं। फिर से किश्तवाड़, मछेल, कठुआ, वो सड़कें, वो घर, वो तबाह जो जितनी पुंछ, राजौरी, कश्मीर में हुई है, महीने नहीं सालों लगेंगे। सर, जब इनॉग्रेशन होती है कहीं तब तो एलजी मनोज सिन्हा पहुंच जाते हैं। और रही कंपनसेशन की बात, तो क्या मात्र 2 लाख से किसी का गुजारा होगा जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, या फिर जो शदीद जख्मी है, क्या 1 लाख रुपए से उनका इलाज हो सकता है? और महंगाई का भी जमाना, आप सब बड़ी तेज तरार पत्रकार हो आप, एक अच्छी पत्रकार हो, एक छोटी सी उम्र में आप बड़े बड़े पत्रकारों जैसी बातें कर रहे हैं। ऐसी सच्चाई कोई सामने लाने का कोशिश ही नहीं करता, मैं आपको बता रहा हूं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये 2 लाख रुपया मुआवजा तो ये मजाक है। 50,000 रुपया जख्मियों को मुआवजा, उनको तो लाखों रुपए का ट्रीटमेंट चाहिए। टांगे कट गई हैं, हाथ कट गए हैं, हड्डियां टूट गई हैं, प्लेटें पड़ी हुई हैं, लक जो है उनके चुकले जो है वो टूट गए हैं, स्कल फ्रैक्चर है, जबड़े टूटे हुए हैं। लाखों रुपए लगा करके भी वो बच्चे ठीक नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए, और आधे जिनको एम्बुलेंस के जरिए लाया जा रहा था वो रास्ते में ही दम तोड़ गए। इसलिए इसको छोड़िए। अब अफसोस इस बात का है कि पत्रकार मित्र मुझसे ये पूछ रहे थे साहिबा कि रियासत कब वापस मिलेगी। तो रियासत वापस, बीजेपी की जो एमएलए है, ये माफ कीजिएगा, एमएलए है शगुन परिहार, उसने तो बोला बीजेपी ने उसके ऊपर कील ठोक दिया, वो कभी बाहर ही नहीं आएगी। तो बोले 370 मर गई है।
370 लेकिन जब इन्होंने वोट लिए थे, जब वोट लिए इन्होंने ये कह के लिया कि स्टेटहुड को वापस करेंगे, लेकिन अब तो साल भी होने आया, कोई स्टेटहुड नहीं मिला। लॉलीपॉप दिया, जम्मू कश्मीर के लोगों को लॉलीपॉप मिला स्टेटहुड के नाम का। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही है। इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 8 हफ्ते का टाइम दिया है। और जो पहलगाम का उन्होंने कहा कि ग्राउंड रियलिटीज को जुटलाया नहीं जा सकता, तो वो भी एक इनके सरकार के लिए शर्म की बात है कि वो पहलगाम का हादसा क्यों हुआ। सर, ये हमेशा किसी चीज को लेकर टारगेट करते हैं और 300 ये जो स्टेटहुड है उस चीज को कहीं टाल देते हैं। और ये भी जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा, ठीक है, अब यहाँ तक तो चलो इतनी आश्वासन दिलाया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर से जवाब मांगा। अब क्या लगता है आपको, बीजेपी और भी कोई मुद्दा खड़ा करके टाल देगी इस बात को? सीधी बात, एक सारी लंबी चौड़ी बात से मैं बता दूं, ये जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा वापस नहीं करना चाहती है। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो लोग मुझसे पत्रकार मित्र ही यहाँ से पूछ रहे थे कि कांग्रेस की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की दूरियां बढ़ रही हैं, वो भूख हड़ताल से कर रही है अपना प्रदर्शन, ये सिग्नेचर कैंपेन से कर रहे हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए पत्रकार मित्रों को बता दूं कि ये जंग तो सुनील डिम्पल जम्मू के डोगरा बेटे ने 5 अगस्त 2019 से जंग शुरू की हुई है। आप ये तो अभी आए हैं, ठीक है। और नंबर 2, अगर वो भूख हड़ताल करके अपनी मंजिल पे पहुंचना चाहता है, हम उसका भी साथ देंगे। और अगर कोई सिग्नेचर कैंपेन करके शुरू करना चाहता है, सिग्नेचर कैंपेन में मैं ये कहूंगा कि अगर उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा है कि सिग्नेचर कैंपेन करेंगे, तो उसमें आर्टिकल 370 की भी सिग्नेचर कैंपेन साथ साथ कीजिए रियासत के दर्जे के साथ साथ, क्योंकि हम 370 को कभी तक नहीं छूटेंगे। क्योंकि हमने 370 का वादा करके कश्मीर के लोगों से और जम्मू के लोगों से ये सरकार, अलायंस की सरकार आपकी, जिसके आप चीफ मिनिस्टर हैं, आपकी सरकार बनवाई। आप अपने वालिद साहब से पूछ लीजिए कि आर्टिकल 370 की जंग सुनील डिम्पल और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सुप्रीम कोर्ट में इकट्ठे लड़ी थी। और काले दिन वाले दिन इनकलाब हमने फिर से जिंदा कर दिया साहिबा, कि आर्टिकल 370 की आवाज और रियासत के दर्जे की आवाज घर घर से गूंजी। और नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी ने जश्न मनाने की बात कही थी, वो शर्म से घरों से ही नहीं 5 अगस्त 2025 को नहीं निकले। और उनके स्टॉल्स के ऊपर कोई मिठाई खाने नहीं गया, चाहे वो कच्ची सोनी हो, सिटी चौक हो, त्रिकुटा नगर के दफ्तर में हो, कोई डोगरा नहीं खाने को गया। और सारे को बड़ी गल है, वो डोगरा हो ही नहीं सकता जेड़ा डोगरा रियासत दी, महाराजा हरि सिंह दी रियासत दी विरासत दी वापस लियाने दी मांग ही नहीं करे। और वो 2 मैंबर पार्लीमेंट उन्हें कदे मांग की थी, या 28 MLA ने इन्हें कदे मांग की थी, तो फिर एक नए डोगरे ने। सो इसलिए ये जंग हमारी जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमें उम्मीद है और रियासत का दर्जा वापस आएगा, ये हमारा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा है। और यही नहीं, 2029 में आप देखेंगी कि रियासत का दर्जा और आर्टिकल 370 भी वापस आएगा। अगर वोटों की चोरी नहीं हुई होती तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सिर्फ 200 से ज्यादा सीटें नहीं होनी थी। ये वोटों की चोरी की वजह से वहां पे इन्होंने ये सरकार बना ली और इंडिया ब्लॉक की सीटें जो थी वो 300 से ज्यादा होनी थी। चलिए, खास बातचीत के लिए हमारे साथ सुनील डिम्पल जी थे। ये सुनील डिम्पल जी की अगर मैं बात करूं तो पहला शख्स ऐसा है जिसने 5 अगस्त 2019 में जब 370 को तोड़ा गया था, यानी जम्मू कश्मीर को जो है बिल्कुल तोड़ दिया गया था, एक तरह से कहा जाए तो हमारे साथ एक भद्दा मजाक हुआ था। लेकिन उसके बाद लगातार जो है स्टेटहुड की मांग की जा रही है और अक्सर आपने देखा होगा कि सुनील डिम्पल ही ऐसे शख्स हैं जो हमेशा इस चीज की मांग करते हैं कि स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को मिलना चाहिए। लेकिन आज जिस मुद्दे पे इन्होंने बातचीत की, स्टेटहुड पे भी की, और जो किश्तवाड़ में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ और साथ साथ कुठुआ में भी हुआ, और जम्मू में भी आपने देखा होगा किस तरह से कल लैंडस्लाइड हुआ, वो तस्वीरें भी हमने आपको चैनल के माध्यम से दिखाई। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं तो वहां पे जिस तरह से पॉलिटिक्स हो रही है, क्या कुछ पूरी बात रही है, किस तरह से लोग परेशान है। और कंपनसेशन की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपए जो है मरने वालों को कंपनसेशन है, और जो इंजर्ड हैं ज्यादा उन्हें 1 लाख रुपए, और जो कम इंजर्ड है उन्हें जो है 50,000। तो जनाब, इस महंगाई के जमाने में 1,50,000 कोई मायने नहीं रखता, या फिर 2 लाख कोई मायने नहीं रखता। जो ज्यादा इंजर्ड हुए, जिनकी टांगे बाजू नहीं है, क्या उनका गुजारा 1 लाख रुपए से हो सकता है? तो जनता जरूर अपनी राय को जो है कमेंट बॉक्स में रखे। और सुनील डिम्पल जी ने इस चीज को लेकर जो भी डिमांड्स की है, क्या वो सही है या गलत है? जनता जनार्दन है, भली भांति जनता जानती है कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। तो जनता जरूर वीडियो को शेयर करे, अपनी राय को जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। और भी अपडेट आप लोगों के साथ साझा करेंगे, तब तक देखते रहिए जेके तहलका न्यूज।